हेलो एवरीवन, मैं हूं अमृता शाह। चलिए आज हम लोग अपने टॉपिक में सीधे आ जाते हैं। ड्राइंग मटेरियल जिसके बारे में मैंने आपको उस दिन बताया था वर्बली, आज मैं आपको ड्राइंग मटेरियल थोड़ा सा दिखा रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू क्लासेस करेंगे। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि पेंसिल कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हम सबसे पहले ड्राइंग मटेरियल में हमारा जो सबसे बेसिक चीज़ है वो पेंसिल है, फिर इरेजर है, शार्पनर है, पेपर है। इतना तो हमारे पास होना ही चाहिए ड्राइंग को करने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो देखिए हमारे पास जो पेंसिल है, ये पहले बेसिक पेंसिल ले लेते हैं हम, ठीक है। क्योंकि सभी लोग सोचते हैं ड्राइंग बनाने के लिए तो ड्राइंग पेंसिल ही यूज करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ड्राइंग पेंसिल ही यूज करना है, ड्राइंग पेपर यूज करना है, ड्राइंग का इरेजर अलग होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपके पास अवेलेबल है बस उसी से शुरुआत कीजिए, क्योंकि शुरू में आपको पहले बनाना आना चाहिए। मटेरियल्स पे ध्यान कम देना है आपको। पहले देखिए, ये देखिए मटेरियल में सिर्फ आपको इतना ही ध्यान देना है। ये पेंसिल दोनों देखिए, ये 3 कट पेंसिल है, 3 डायमेंशन है इसकी, और इसमें 6 कट पेंसिल है, इसमें 6 डायमेंशन है, 6 कट है, ठीक है। ये दोनों में से किसी भी कंपनी का आपका पास पेंसिल हो, आप किसी भी एक पेंसिल को ले सकते हैं। और बच्चों को भी इन्हीं पेंसिलों से लिखनी चाहिए। गोल्ड एकदम राउंड जो पेंसिल होता है उसमें ग्रिपिंग नहीं होती है, ठीक है। ट्राइपॉड ग्रिप पे वो बिल्कुल भी नहीं बैठता है। ऐसा जब हम किसी भी पेंसिल को होल्ड करते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्राइपॉड ग्रिप, ठीक है। और जब हम पेंसिल को इस तरह से पकड़ते हैं वो ओवरहैंड ग्रिप होता है, वो बात की बातें हैं। तो पहले हम ट्राइपॉड ग्रिप, जिसमें बच्चों को हम लिखना सिखाते हैं, ठीक है, अल्फाबेट सिखाते हैं, ABCD हुआ, अ हुआ, जिस भी लैंग्वेज को हम सिखाते हैं उसे हम ट्राइपॉड ग्रिप पे ही कंटिन्यू लिखना सिखाते हैं। और बड़े तक, अभी तक हम जो भी जिस प्रोसेस में भी लिख रहे हैं इस तरह से पकड़ के, वो ट्राइपॉड ग्रिप पे ही हम लिखते हैं। किसी किसी की आदत हो जाती है थोड़ा सा दूर से पकड़ के लिखने की, किसी की होती है बहुत सामने पकड़ के लिखने की। आपको मैं बताऊंगी कि कितना दूरी में पकड़ना है। तो ये हो गई पेंसिल की बात। अब देखिए मार्केट में बहुत सारे मैकेनिकल पेंसिल्स अवेलेबल है, 0.5, 0.7, बहुत सारे। ये आपको क्या, ये 2mm की पेंसिल है, देखिए इसकी लीड है ना, ठीक है। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है इस तरह से निकाल के ऐसे खेलना, लिखना। लेकिन ये पेंसिल आपको यूज नहीं करना है स्टार्टिंग में, ठीक है। ये बाद में यूज होता है, अभी नहीं होता है। जब होगा मैं बताऊंगी आपको। अब देखिए हमारे पास जितना भी नॉर्मल पेंसिल है, हम इतना बड़ा तक डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अगर बड़ी पेंसिल है तो भी हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, इतना दूर हो गया तो भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन सपोज मान लीजिए आपका पेंसिल इतना छोटा हो गया, तब क्या करेंगे? तब उसे सिंपली, ये पेंसिल होल्डर आता है एक, ठीक है, उस पेंसिल को थ्रो आउट नहीं करना है, वेस्टेज नहीं करना है। ये पेंसिल होल्डर है, ठीक है, इस तरह से मार्केट में अवेलेबल है। सिंगल होल्डर भी आता है, ये डबल वाला होल्डर है। दोनों तरफ से पेंसिलें यूज हो सकती है, लेकिन किसी एक साइड से ही हमें यूज करना है। तो बहुत ज्यादा छोटे बच्चों को इसको आप मत दीजिएगा। जब थोड़े बड़े बच्चे हों तब उसको यूज करा सकते हैं और खुद भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए बहुत छोटी सी पेंसिल है, इसको मैंने शार्पन कर रखा है, और इसको बस यहाँ पे फिक्स करना है और इसको ऐसे टाइट कर देना है। अब ये हो गई हमारी पेंसिल बड़ी, बड़ी पेंसिल की साइज की। तो अब क्या हो गया, अब इससे हम आराम से यूज कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं, ठीक है। ट्राइपॉड ग्रिप पे भी अच्छे से ये होल्ड में आता है, हम लिख सकते हैं। छोटे पेंसिल से हम लिखना, हमें थोड़ा दिक्कत होता है। और क्या चाहिए हमें? नॉन डस्ट इरेजर, ठीक है। व्हाइट इरेजर ही लीजिए, किसी भी कंपनी का नॉन डस्ट इरेजर लीजिएगा, छोटा भी चलेगा बड़ा भी चलेगा, ठीक है। और आपको एक नॉर्मल सा शार्पनर लेना है। कोई आपको कटर का यूज नहीं करना है, चाहे छोटा कटर हो चाहे बड़ा कटर हो, बिल्कुल भी कटर का यूज नहीं करना है। कटर से इस तरह से पेंसिल को शार्प किया जाता है, जिसे आपको अवॉइड करना है। बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट करते हैं, हम लोग जैसे एस्पायरिंग आर्टिस्ट भी करते हैं, तो टीचर भी करते हैं, लेकिन आपको नहीं करना है, बिगनर्स को। अब देखिए पेंसिल को जब शार्पन करते हैं तो शार्पनर से शार्पन करेंगे हम। इसका पॉइंट जो होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, पॉइंट आना चाहिए, ठीक। जैसे कुछ हमारे पास, ये देखिए मेरे पास अप्सरा के ड्राइंग पेंसिल्स हैं, ठीक है ना। बहुत लोग बोलते हैं ना ड्राइंग पेंसिल से ही ड्राइंग होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक में आपको ये सारे पेंसिल आप यूज कर सकते हैं और कंटिन्यू कीजिए उसी से। ये देखिए अब इसमें कुछ चीजें लिखी हुई होती है, 4B, 2B, 6B, HB, सब लिखा होता है, ठीक है। इसे HB पेंसिल्स का सेट भी बोलते हैं मार्केट में। तो ये जितना भी होता है, H मीन्स हार्ड, B मीन्स ब्लैक, ठीक है।
जितना एच की तरफ हम जाते हैं वो हार्ड होता जाता है पेंसिल, जब बी की तरफ एच के संग बी जुड़ता हुआ जाता है और वो नंबर में आ जाता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, मतलब HB2 इस तरह से HB पेंसिल है, ये ऐसा है वैसा है, इन सभी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो इनको अभी आप अवॉइड कीजिए, ये अभी आपको नहीं चाहिए, ठीक है। ये सारे मैंने चीजें एक संग बता दिया आपको। आपको बस क्या चाहिए, नॉर्मल पेंसिल, नॉर्मल नॉन डस्ट इरेजर, नॉर्मल शार्पनर, अगर पेंसिल होल्डर नहीं है तो उसको भी स्किप कर दीजिए। और आपको क्या चाहिए, या तो कभी कभी हम रूलर का यूज करेंगे, कभी कभी। ये देखिए स्टील का रूलर है, आपके पास वुडन हो सकता है, स्टील हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, अगर है तो आप उसे रख सकते हैं। छोटा वाला भी रखिए, बड़ा वाला भी रखिए। मैं भी आपको बड़ा दिखा रही हूँ, सिंपल। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ ड्राइंग कॉपी, जिसमें हमें ड्राइंग करना है, ठीक है, ड्राइंग करना है। तो ये देखिए, ये नॉर्मल सा एक कंपनी का कॉपी है, ठीक है, छोटा सा A4 साइज देख सकते हैं। अगर किसी कॉपी को हम इस तरह से देखते हैं तो लैंडस्केप फॉर्म होता है, इस तरह से देखते हैं तो पोर्ट्रेट फॉर्म होता है, दोनों ही तरह से ड्राइंग बनाया जाता है। बेसिकली इसे इस तरह से बनाया जाता है। ये रेक्टेंगुलर शेप में ही ज्यादातर अवेलेबल होता है मैक्सिमम टाइम, ठीक है। अगर वो नहीं है तो ये देखिए, ये प्रिंट आउट वाले A4 शीट है, ठीक है, ये प्रिंट आउट वाले A4 शीट है। वो ड्राइंग कॉपी भी A4 शीट की थी, ये भी प्रिंट आउट वाले A4 शीट है, नॉर्मल। तो सारे हो गए ड्राइंग मटेरियल्स जिसमें हम ड्राइंग करेंगे। तो बहुत ही आसान है, आप सभी को समझ में आ गया होगा कि शुरुआती दौर में आपको मटेरियल्स को लेके बिल्कुल नहीं घबराना है। ये एकदम मिथ है कि बहुत अच्छा मटेरियल होगा तो ही हम बहुत अच्छा क्रिएटिविटी अपने आप को दिखा पाएंगे, अपना क्रिएटिविटी दिखा पाएंगे, ड्राइंग कर पाएंगे। वो नहीं है ना, ये सब एक्सक्यूज है। मेरे पास अच्छा ड्राइंग मटेरियल नहीं है ना, मेरे पास अच्छा ये नहीं है, अच्छा वो नहीं है, इसलिए हम नहीं कर पा रहे। और इरेजर को भी एज अ ड्राइंग टूल यूज करना है, ये नहीं कि बस एकदम प्रेशर लगा के ड्राइंग कर रहे हैं और उसके बाद हाथ दुख गया फिर इरेज कर दिया, इरेजर से इंप्रेशन आ गया, मतलब इरेजर से पेपर फट गया या पेंसिल से लिखते हुए हमारा इंप्रेशन आ गया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कैसे करना है वो हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।